subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शुरू अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब के नाम से तमाम दोस्तों, बहन भाइयों और बुज़ुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का पहला सबक और जहाँ से कल छोड़ा था strada di formata इस पेज के फाल्सो सवाल, कल हमने वेरो पढ़े थे और आज फाल्सो की तरतीब से आपको इसके बारे में समझाया जाएगा। सबसे पहले सवाल नंबर 9, Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पहले तकरीबन इतने अल्फाज हैं ना जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, इनमें तमाम सवालों में ये अल्फाज आ रहे हैं और सब में मुसाबकत है। इसका मतलब होता है इल सिग्नल रेफिगुरातो, ये सिग्नल जाहिर कर रहा है, दिखा रहा है, निशानदेही कर रहा है उन सिग्नल के ये सिग्नल दी प्रिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन एक हदायत होती है, क्योंकि हमारा सबक जो हमारा सवाल है असल में वो है कि सड़क ना हमवार है, ये जो जगह है, और इसमें ये बता रहा है कि ये हदायत है। ये हदायत नहीं है, ये हमने ऊपर पढ़ा था, ये पेरिकोलो है, ये ख़तरा है। ये हदायत नहीं है, ये एक ख़तरा है। हदायत के सवाल आगे आएंगे, जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगी। हदायत होता है जिस पे अमल करना ज़रूरी होता है, ठीक है जी। इसलिए ये सवाल फाल्सो हुआ है। वो सिर्फ डबल माइंड करता है इंसान को कि इंसान कहीं से भूल चूक जाए, जो ये किताब वाला है। इसके बाद आगे सवाल नंबर 10, Il segnale raffigurato pronuncia un discesa pericolosa। इसका मतलब होता है कि इस सवाल में दिखाया गया है, जाहिर किया गया है कि ये एक दिशेजा है, ये वाला जो है, लेकिन ये दिशेजा नहीं है। दिशेजा का मतलब होता है ढलवान, पेरिकलोजो ख़तरनाक, यानी कि अचानक से गाड़ी नीचे चली जाएगी, जैसे पहाड़ों से उतरती है अचानक से नीचे चली जाएगी। ये ऐसी चीज़ नहीं है, इसलिए ये सवाल गलत हुआ है। ये एक पेरिकोलो का निशान है, थोड़ी सी सड़क ख़राब है, वहाँ पे गाड़ी को झटका लग सकता है। आगे सवाल नंबर 11, segnale raffigurato pronuncia più curve consecutive। इसका मतलब होता है, पहली सारी इबारत वही है जो ऊपर दो सवालों में है या बाकी सवालों में है, curve consecutive। इनका मतलब होता है, कुर्वे का मतलब होता है मोड़, ठीक है जी, मोड़, और कंसेक्टिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है जी, लगातार। इसलिए गलत हुआ है कि यहाँ पे लगातार मोड़ नहीं है, जैसे ये कह रहा है कि ऐसे 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 मोड़ है। मोड़ नहीं है ये सिर्फ सड़क ना हमवार है, बस, मोड़ नहीं है, इसलिए ये सवाल गलत हुआ है। आगे सवाल नंबर 12 में वही चीज़ जो पहले है, il segnale raffigurato pronuncia un serie di dossi। सीरी होता है, इंग्लिश का लफ्ज़ है सीरीज़। सीरीज़ का मतलब होता है लगातार, ये भी कंसेक्टिव और सीरी तकरीबन एक ही माना है इसका। दोसी होता है जंप, थोड़ी सी ढलवान वाली जगह जहाँ से अचानक से जंप लग जाता है, या वो उसको 200 बोलते हैं जिससे आपको दूसरी तरफ से कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो। मिसाल के तौर पे पहाड़ी के ऊपर से गाड़ी गुजर रही है, उसको भी 200 ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सीरी दी दोसी नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक हमारे लिए ये एक ख़तरा है, ठीक है, कि strada di formata है, इसलिए वो सवाल भी फाल्सो उसने किया है।
आगे सवाल नंबर 13 आ जाता है, il segnale raffigurato pronuncia un forte variazione di pendenza della strada। इसका मतलब होता है, ये पहले वही सवाल है जो ऊपर दिया गया है, जो मैं अंडरलाइन करने लगा हूँ, ये वाला, ये सब सवालों में एक ही है। अब इसके अलावा बाद में दोबारा कोशिश करूँगा कि इस पे बहस ना करूँ। अब आगे बता रहा है una forte variazione di pendenza della strada। असल बात ये कर रहा है कि यहाँ पे बहुत सी वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब होता है कि कभी सड़क ऊपर चली जाती है, ऊंचाई आ जाती है, कभी अचानक नीचे आ जाती है। यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई, 5 मिनट ऊपर चढ़ना है, फिर अचानक 5 मिनट नीचे उतरना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ थोड़ी सी हमारी सड़क नाहमवार है इस पेज पे जो हम पढ़ रहे हैं पेरिकोलो का। आगे सवाल नंबर 14, il segnale raffigurato pronuncia una doppia curva। यहाँ पे अब कह रहा है दोपियो curva है, डबल मोड़ है, जैसे सड़क जा रही है ऐसे हो के ऐसे होना है। ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सड़क सिर्फ नाहमवार है थोड़ी सी। यहाँ पे ये जो चीज़ है वो हमारी नाहमवार है, ये वाली, कि गाड़ी गुजर सकती है, आप स्पीड से भी गुजरें तो गुजर जाएगी, लेकिन आपकी गाड़ी के शाख को, आपके टायरों को नुकसान हो सकता है, ये आपके लिए ख़तरा है, या एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी नीचे उतर सकती है। ठीक है जी। आगे अगले सवाल में वो कर रहे वही il segnale raffigurato pronuncia un 200। 200 का मैं पहले आपको बता चुका हूँ 200 तकरीबन एक ही है, 200 भी जंप कोई बोलते हैं। ये जंप एक नहीं है, ये लगातार कुछ सड़क का कुछ हिस्सा जो है ना वहाँ पे जंप होंगे, एक जंप नहीं होगा। 200 का मतलब होता है एक जंप। आगे सवाल नंबर 16, segnale raffigurato pronuncia un cunetta o un 200। इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे कुनेता का मतलब होता है खाई, गड़ा, सड़क में जो गड़ा पड़ा होता है, यहाँ से गड़ा पड़ा हो तो हम गुजर ही नहीं सकते, इसलिए ये भी सवाल फाल्सो हो गया। ओ एन 200 इसका मतलब वही जो मैं पहले इस सवाल में बता चुका हूँ कि कोई जंप है। ये जंप भी नहीं है और खाई भी नहीं है, ये लगातार हमारी सड़क थोड़ी सी ख़राब है तकरीबन। वो आगे अगले पेज पे मैं चलता हूँ, उसका एक ही सवाल है, वो आपको सारी समझ आ जाएगी। आगे आखिरी सवाल है इस पेज का, il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada visibilità limitata। विजिबिलिटी लिमिटाता का मतलब होता है यहाँ पे हद निगाह ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये ऐसे कि आपकी गाड़ी इधर है तो यहाँ तक आपकी हद निगाह तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगी, आगे से आने वाली कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होगी, उसको बोलते हैं विजिबिलिटी लिमिटाता। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे हमारा जो है असल वो पेरिकोलो है कि यहाँ पे सड़क डिफॉर्माता है। ठीक है जी, ये पेज तो ख़त्म हो गया। इससे आगे हम आज थोड़ा सा आगे भी चलेंगे, अगले 2 पेज के एक एक सवाल हैं। आगे जी ये हम पढ़ने लगे हैं strada di formata integrata con pannello estesa। इसमें इंडिकेशन दी गई है, इसका मतलब है कि आपको हदायत बताया गया है कि आगे क्या हो रहा है, कितनी लंबाई है उसकी और क्यों हो रहा है। इस सवाल में हमें बताएगा il segnale raffigurato, ये वही चीज़ जो पीछे पढ़ चुके हैं, un tratto di strada di formata lungo 380 metri। इसका मतलब है कि ये जो हमारी सड़क ख़राब है ऐसे 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 ऐसे, इसकी लंबाई 380 मीटर है। जितनी सड़क ख़राब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो फासला है ये 380 मीटर है। ठीक है जी, इसलिए ये सवाल वेरो है, ये इसमें सिर्फ यही समझा रहा है। आपने इन तीरों के निशानों का ख़ास ध्यान रखना है। जहाँ पे ये तीर का निशान होता है इसकी बड़ी अहमियत होती है, ये बाद में आगे चल के आपको सारी समझ आ जाएगी। अगले सवाल में आपको तकरीबन सारी समझ आ जाएगी। ये देखें, ये सवाल उसने फाल्सो किया, लेकिन यहाँ पे 380 की जगह पे 320 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऊपर वो क्या बता रहा है, डिस्टेंसा कौन पनेलो दी डिस्टेंसा। डिस्टेंसा क्या है? डिस्टेंसा सिर्फ वो है कि जितनी दूर जाके ये सड़क खराब शुरू होनी है उसको डिस्टेंसा बोलते हैं, इंटीग्रातो पनेलो डिस्टेंसा।
लेकिन यहाँ पे जो सवाल में कह रहा है il segnale raffigurato indica un tratto di strada di formata lungo 300 metri। अब इस सवाल में और पीछे वाले सवाल में तकरीबन ये एक ही इबारत है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इसका है, ये जो पैनलो है इसका और इसका है। वहाँ पे तीर के निशान बने हुए हैं। तीर के निशानों का मतलब होता है कि जितनी सड़क ख़राब होती है शुरू से आखिर तक आगे जाके सड़क ठीक हो जाती है। और इस पैनलो का मतलब होता है, ये जो अभी सामने है हमारे ये वाली, इसका मतलब होता है कि इतने फासले के बाद जाके सड़क ख़राब शुरू होगी, इसलिए ये सवाल फाल्स हुआ है। सवालों की दोनों की इबारत एक जैसी है। आज का हमारा लेसन ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने पढ़ाया है या जो मैंने आपको समझाया उसकी सबकी समझ आ गई होगी। तो मेरी दुआ है कि आप इससे सीखें। आप सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो उससे आप हर वीडियो से आगाही हासिल कर सकें। शुक्रिया। अल्लाह।